अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद भागट और आप देख रहे हैं इदारिया न्यूज़। नाजरीन, आज भी मेरी गुफ्तगू का मौजू जो है वो पार्लियामेंट ही है कि पार्लियामेंट में कौमी असम्बली का इजलास क्यों मुलतवी होता है और उसकी क्या वजह बनती है, और हुकूमती अरकान की दिलचस्पी जो है वो पार्लियामेंट के इजलास में दिन ब दिन न जाने की बढ़ रही है। नाजरीन, बड़ी अजीब बात है, पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में ये पहला वाकया होगा कौमी असम्बली के मुसलसल 7 इजलासों के दौरान कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी कर दिए गए। और ये लगातार 7 इजलास ऐसे हुए हैं जो पाकिस्तान की तारीख में एक अनोखा वाकया है कि जिसमें हुकूमती अरकान की तरफ से अदम दिलचस्पी पे, असम्बली इजलास में न जाने पे, कोरम पूरा न होने पे इजलासों को मुलतवी कर दिया गया। तो नाजरीन, ये वो सूरत हाल है जो मुल्क में कौमी असम्बली के मेंबरान की तरफ से है, और ख़ास करके इसमें जो सबसे परेशान कुन और तवज्जो तलब बात यह है कि इन इजलासों में हुकूमती अरकान की तादाद पूरी नहीं होती है। नाजरीन, अगर हुकूमती अरकान, हुकूमती वज़रा इजलासों में नहीं जाएंगे तो ये करोड़ों रुपए का जो खर्चा है वो किसके खाते में जाएगा, जो बरह रास्त अवाम उसका खुमियाजा भुगतती है। अवाम के पैसे से, अवाम के टैक्स से ये इजलास मुनक्किद किए जाते हैं और चलाए जाते हैं। हुकूमती अरकान या दीगर मेंबरान असम्बली वो अपनी हाजिरी लगा के अपनी दिहाड़ी तो पूरी कर लेते हैं, यानी कि उनकी हाजिरी से उनकी जो तनख्वाह का सिलसिला है वो तो हो जाता है, लेकिन इजलास का कोरम पूरा ना होने पर जो अवामी मसाइल हैं, जो अवामी इशूज़ हैं, जो वैसे कानून साजी है उसका अमल ना होना जो है वो किसके खाते में जाएगा? क्या हुकूमती अरकान को असम्बली में ना जाकर अपने आप को इस तरह कर लेना कि वो बड़े ही कोई महान और बड़े जुनाबेली ऊपर लेवल के लोग हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुनासिब बात है। देखिए, जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए अवाम ने वोट दिया पीटीआई को, जो अब इस वक्त हुकूमत में है, वफाक में हुकूमत बनाए हुए है, तो उसका मकसद यही था कि वो अवामी मसाइल के हल की कोई जो है ना मशावरत करेंगे, कोई कानून साजी करेंगे, कोई इंटरनेशनल मसाइल का कोई इशू होगा तो उस पर बात करेंगे, मुल्क में कोई ऐसा बहरान पैदा हो जाता है तो उस पर बात करेंगे, और ऐसे वाक़यात की निशानदेही करेंगे जो मतलब है कि लोगों की आंखों से ओझल हैं, जिस पे हुकूमती जो है वो कार्रवाई मुमकिन नहीं हो पा रही। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे जो है इजलास मुनक्किद किए जाते हैं, लेकिन अफसोस, इंतहाई अफसोस के मुसलसल 7 इजलासों में हुकूमती अरकान की अदम दिलचस्पी की वजह से, कोरम पूरा ना होने की वजह से ये इजलास मुलतवी कर दिए गए। नाज़रीन, आज थोड़ी सी मैं आपको इसकी वजाहत भी बताऊंगा कि कौमी असम्बली के इजलास में क्या सूरत हाल होती है, उसकी कितनी नशिस्तें हैं, उसमें कौन कौन सी नशिस्तें और कितनी नशिस्तें किसकी हैं, और उसमें कोरम जो जिसका हम जिक्र करते हैं वो कोरम क्या होता है, उस पर भी जो है मैं आज आपको तफसील से बताऊंगा कि वो कुल मेंबरान कितने हैं और कितने असम्बली मेंबरान असम्बली में मौजूद हों तो कोरम पूरा होता है और कितने ना हो तो उसका कोरम पूरा नहीं होता। नाजरीन, कौमी असम्बली की जो जनरल नशिस्तें हैं उनकी तादाद 272 है। 272 वो कौमी असम्बली के मेंबरान होते हैं जो जनरल इलेक्शन लड़के आते हैं, जो बरह रास्त जिनको अवाम मुंतखब करती है, जिनको अवाम वोट देती है, वो लोग हैं जिनकी तादाद 272 है। ये मैं कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ। और ये 272 की तादाद कुछ इस तरह से इसकी तकसीम है कि बलूचिस्तान में इसकी 14 सीटें हैं, KPK में 35 हैं, पंजाब में 148 यानी कि 148 हैं, सिंध में 61 है, फेडरल यानी वफाकी दारुल इस्लामाबाद की 2 सीटें हैं और फाटा से 12 सीटें ली जाती हैं। ये टोटल जो मेंबर बनते हैं ये 272 मेंबर बनते हैं जो कौमी असम्बली के बराह रास्त अवाम से मुंसलिक होते हैं, अवाम के वोट से मुंतखब होते हैं और कौमी असम्बली में आते हैं ताकि वो अवाम की बात की जाए। इसके अलावा जो 70 दीगर सीट्स हैं उनमें 60 सीटें ऐसी हैं जिनमें वुमेन और मखसूस सीटें होती हैं वो हैं, और 10 अकलीती जो हमारे लोग हैं अकलियत के उनके लिए मुख्तस होती हैं। तो ये 70 सीटें मिलाकर कुल जो मेंबरान की तादाद बन जाती है वो 342 यानी कि 342
कौमी असम्बली के मेंबरान होते हैं जो कौमी असम्बली में आते हैं और जिनके लिए ये सीटें मुख्तस होती हैं और जिनके लिए अवाम करोड़ों रुपए का टैक्स देती है और इस अवाम को चलाने के लिए वहाँ पे जो बिजली, गैस, हीटर, एसी चल रहे होते हैं वो सारे अवाम के टैक्स से चल रहे होते हैं। और वो जब इजलास शुरू होना होता है तो उससे पहले वो घंटा पहले चला दिया जाता है ताकि जब कौमी असम्बली के मेंबरान इजलास में तशरीफ लाएं तो उनको वहाँ पे गर्मी ना लगे या ठंड ना लगे, इसलिए वो पहले से ही चला दिए जाते हैं। अमूमन रूटीन है कि इजलास हमेशा लेट ही शुरू होता है। मैं अगर गुज़श्ता इजलास की बात करें तो गुज़श्ता इजलास भी 1 घंटा तखीर से शुरू हुआ और मेंबरान की तादाद भी ना होने के बराबर थी, लेकिन इजलास जो ही शुरू हुआ तो इजलास की सदारत जो कर रहे थे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब कर रहे थे, तो हुकूमती बेंचों पे कुछ बैठे पीछे 4-5 लोग वो इशारों में बातें कर रहे थे। वो बता रहे थे कि शायद वो जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो जब इशारे कर रहे थे इशारे करते ही वो असम्बली से निकल गए। और खास करके जो एजेंडा था, जो कौमी असम्बली का एजेंडा था जिस पे बात होनी थी, उनके सिर्फ 2 पॉइंट्स पे जो है ना बात हो सकी। जब वो असम्बली अरकान निकल गए तो 2 एजेंडों पे बात हुई, जिसमें एक नवीद कमर साहब ने तरीके इल्तवा पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से पेश कर रखी थी, उस पर बात होनी थी। और दूसरा एक नून लीग की हुकूमती रुकन है, उन्होंने एजुकेशन के हवाले से एक जो है तो जो दो नोटिस पे बात करनी थी। तो ये सारी वो चीज़ें थी। ये सिर्फ 2 ही नोटिस इस इजलास में 2 ही नोटिस पे कार्रवाई हुई और उसके बाद कोरम की निशानदेही होगी और कोरम पूरा ना होने का अंदाज़ा जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब उनको था। जो ही कोरम की निशानदेही हुई तो बाबर रहमान ने कहा कि कोरम की गिनती कर ली जाए और गिनती उस वक्त से की जाए जब लोग सारे यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि कोरम की जब निशानदेही की जाती है तो उसी वक्त ही गिनती होती है। लेकिन जो हालात इस तरह के चल रहे हैं, जिस तरह से ये बात हो रही है, तो उसमें आप क्या तस्वर करते हैं कि अगर ये जो 342 लोग हैं इनका कोरम की जो बात मैं कर रहा था, जो जिस पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि कोरम क्या होता है। कोरम ये होता है कि 342 कौमी असम्बली के टोटल अरकान है जो असम्बली में हाजिर होते हैं और इनका 25% का असम्बली में मौजूद होना इजलास चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और उसी को ही कोरम कहते हैं। अगर 25% मेंबरान असम्बली कौमी असम्बली में मौजूद हो तो इसका मतलब ये होता है कि कोरम पूरा है। अगर 25% से कम लोग यहाँ हो तो फिर इजलास का जारी रहना कानूनी लिहाज से मुमकिन नहीं होता और इजलास जारी नहीं रखा जा सकता। अगर 25% पे जाएं तो 342 के 25% 86 बनता है, 85 समथिंग बनता है, लेकिन 86 अरकान का कौमी असम्बली के इजलास को जारी रखने के लिए वहां पे इजलास में मौजूद होना जरूरी होता है। लेकिन 342 में से 86 लोग भी कौमी असम्बली के इजलास में मौजूद नहीं होते हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि अवाम के पैसे से इस तरह के चीजों को आगे लाकर अवाम के पैसे से इतना कुछ हासिल करके तो इस तरह मतलब कि अदम तवज्जो की वजह से ये हुकूमती अरकान की अदम तवज्जो है, हुकूमती इंसान की अदम दिलचस्पी है कि वो कौमी असम्बली में तशरीफ नहीं लाते हैं, जिसकी वजह से ये इजलास मुलतवी हो जाता है और कोई कार्रवाई आगे नहीं चल रही थी। और गुज़श्ते इजलास में हमने एक बड़ी अजीब सी बात भी देखी कि बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे, जब स्कूल हम चले जाते थे तो अचानक से किसी वजह से घंटी बज जाती थी कि आज छुट्टी हो गई है, तो वो जो खुशी होती थी बच्चों को कि बगैर मतलब इस तरह के हालात के इस तरह छुट्टी हो जाना और टाइम पे बंदा टाइम से पहले घर चले जाना, एक बड़ी खुशी महसूस होती थी। और यही कोई इसी तरह की सिचुएशन जो है ना गुज़श्ते इजलास में भी मुझे नजर आई कि जब कोरम की निशानदेही की गई तो हुकूमती अरकान ही इस कदर खुश थे जिसकी कोई हद नहीं है। तो नाजरीन, ये है वो सूरत जो हमारी कौमी असम्बली में चल रही है। इस तरह हालात को बदल कर, इस तरह हालात को मद्देनजर रखकर हमें चलना चाहिए और हुकूमती अरकान को चाहिए कि वो टाइम पे आएँ और इजलास टाइम से शुरू हो और न कि कोरम की निशानदेही पे इजलास को ख़त्म कर दिया जाए। हुकूमती अरकान को इंतहाई दिलचस्पी की ज़रूरत है इजलास में आने के लिए, क्योंकि हालात मुल्क के दिन ब दिन किसी और तरफ जा रहे हैं, तो इन हालात को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि वो टाइम पे इजलास में शामिल हो। तो नाजरीन, इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा,
لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کو بر وقت اور اچھی انفارمیشن میسر ہوتی رہیں. بہت شکریہ.